सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कुछ लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए राजनीति समाज की सेवा का सशक्त माध्यम होता है। ऐसे ही एक सिद्धांतवादी, सच्चे समाजवादी और जन जन के नेता थे मुख्तार अनीस, जिन्हें गांजर के गांधी के नाम से भी जाना जाता था। मुख्तार अनीस एक ऐसा नाम जिसने नारों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से लोगों का विश्वास जीता, जिनकी आवाज़ में जनता की तकलीफें थीं और जिनके फैसले में उनके समाधान हुआ करते थे। 8 जून को मुख्तार अनीस की 82वीं जयंती सादगी से मनाई जाएगी। मुख्तार अनीस में ऐसी क्या खूबियां थीं और संघर्ष करने का क्या जज्बा था जिसके आज भी लोग कायल हैं। मुख्तार अनीस के जीवन से जुड़ी खास बात को लेकर आई इंडिया ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सीतापुर के जिला उपाध्यक्ष फराज अहमद, समाज सेवी अब्दुल खैर नदवी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड तंबौर के पूर्व नगर अध्यक्ष पद्माकर दीक्षित, रेडियंस इंटर कॉलेज तंबौर के प्रबंधक अजीत गौरी से बातचीत की। आप भी सुने इन लोगों ने क्या कुछ कहा। गांजर के गांधी कहे जाने वाले आदरणीय स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, एक बहुत ही नेकदिल और बहुत ही संघर्षशील नेता थे। 8 तारीख को उनका जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन के मौके से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब का पूरा जीवन संघर्ष से भरा जीवन था। उन्होंने छोटे से लेकर के बड़े काम तक अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, चाहे वो चालारी घाट का पुल हो, चाहे छोटी छोटी पुलियाँ हो, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गल्ला मंडी हो। इस तरह से उन्होंने बड़े काम किए। और इसके साथ ही श्री मुख्तार अनीस साहब ने लेखनी में भी काम किया। भारतीय समाजवाद के शिल्पी नाम की कई किताबें उन्होंने लिखी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने पढ़ने पढ़ाने में बिता दी। मैं इस मौके से स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब को उनके जन्मदिन के मौके से लोगों को ये बताना चाह रहा था कि लोग उनकी ज़िंदगी को जानें और जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो नेतागिरी करना चाहते हैं, वो उनकी ज़िंदगी से सबक लें कि किस तरह से ईमानदारी से, संघर्षशीलता से काम करना चाहिए। और आदमी तो चला जाता है दुनिया से, लेकिन उसके ये काम बाकी रहते हैं। मैं अजीज़ अहमद गबोरी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेडियंस इंटर कॉलेज तंबोर सीतापुर। आज उस हस्ती के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ जो गांजर के गांधी के नाम से मशहूर है, जिसने इस दबे कुचले शोषित क्षेत्र में, जो मोस्ट बैकवर्ड क्षेत्र था, जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, बरसा ऋतु में एक आइलैंड बन जाता है, उस क्षेत्र में के विकास के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया था। और इस क्षेत्र में विशेष रूप से बहुसंख्यक समाज, यहाँ हिंदू समाज रहता है, उस समाज को लेकर के और मुस्लिम समाज को लेकर आपसी भाईचारा, प्रेम ऐसा पैदा किया कि जब तक मुख्तार अनीस इस इलाके में रहे तब तक ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पर ये इलाका जो है एक मोहब्बत, अमन और भाईचारे का इलाका है। उन्होंने इस क्षेत्र को हर एतबार से मालामाल किया। वो एक अच्छे राजनीतिक थे, अच्छे एक जो है साहित्य प्रेमी थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने जीवन को इस गांधरी क्षेत्र को की प्रगति और विकास के लिए समर्पित कर दिया था। 8 जून को उनकी जन्म दिवस है। इस अवसर के ऊपर हम पूरे इस गांधरी क्षेत्र की तरफ से जो है उस महामानव, जो बहुत अजीम शख्सियत है, जिसने इस गांजर को जो है गांजरी बैकवर्डनेस से निकाल करके और तरक्की की राह पर पहुंचाया, उसे हम बहुत बहुत जो है याद करते हैं और इस क्षेत्र की तरफ से उनके लिए जो है बहुत ही अच्छे शब्दों में हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं। और मुख्तार अनीस जैसे लोग आज इस क्षेत्र में पैदा होना चाहिए, क्योंकि मुख्तार अनीस
कोई एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक युग थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक बहुत अजीम शख्सियत थे। मुख्तार अनीस को हम के बारे में क्या कहें, संक्षेप में 2-3 मिनट में कुछ नहीं कहा जाता है। उन पर तो पुस्तकें लिखी जा सकती हैं और उनके ऊपर जो जितनी बातें कही जाएं वो थोड़ी ही हैं। कभी मौका मिलेगा तो इस पर हम विस्तार से कहेंगे, लेकिन आज संक्षेप में ही कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के संबंध में आपको पढ़ना है तो उनकी किताबें आप पढ़ लीजिए। उन्होंने आरएसएस एक अध्ययन बहुत अच्छी किताब लिखी, उन्होंने भारतीय समाजवाद के शिल्पी एक बहुत अच्छी किताब लिखी, अनेकों पुस्तकों के जो है वो लेखक थे। और चाहदारी घाट का पुल जो बना, इस गांजर के विकास का जो एक केंद्र बिंदु है, वो आज उन्हीं की वजह से है। और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज हमारे यहाँ दूसरे नेता भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में और भी मुख्तार पैदा हों ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। गांजर के गांधी कहे जाने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद मरहूम मुख्तार अनीस साहब की 8 जून को जन्म जयंती के मौके पर हम उन्हें खिराजे अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं और लोगों को खूब बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद स्वर्गीय श्री मुख्तार अनीस साहब 8 तारीख को जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और वो समाजवादी विचारधारा के जो भाई साहब थे, उन्होंने जो गांजर क्षेत्र के लिए किया है और अभी तक किसी नेता ने नहीं किया है। उनके दिल में कोई भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। जिन्होंने विकास कार्यों को आगे लेकर मजहब को दूर रखकर जो विकास किया है, स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब को जो ऐसे ऐसे विकास उन्होंने कर दिखाया है, तो अभी तक कोई नेता यूपी में नहीं कर पाया है। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा और उनको इनको लगन थी विकास कार्यों में कि चाहदारी का पुल लो, ढेबर घाट का पास कराया था, लेकिन वो स्वर्गीय खत्म हो गए, इसलिए उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया कोई काम। लेकिन यह अस्पताल है, पानी टंकी है, काफ़ी काम है, बहुत काम कराया है माननीय मुख्तार साहब ने। और वो जहाँ भी हैं उनको वो अमर हैं, अमर रहेंगे स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब। आइए अब जान लेते हैं समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक मुख्तार अनीस के बारे में। मुख्तार अनीस एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जन सेवा, सिद्धांतों और समाजवादी विचारधारा को समर्पित कर दिया। 1943 में यूपी के सीतापुर जिले में जन्मे मुख्तार अनीस एक कर्मठ नेता के साथ ही एक आंदोलनकारी आत्मा भी थे। उन्होंने राजनीति में अपने सफर की शुरुआत समाजवादी युवजन सभा से की। वर्ष 1969 में राज्य सचिव बनाए गए। 1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए 14 महीने की जेल भी भुगती। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलनों में भाग लेकर उन्होंने यह साबित किया कि उनके लिए यह राजनीति सत्ता नहीं, सेवा है। जेल से रिहा होने के बाद वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और पशुपालन विभाग में 1977 से 1978 में उप मंत्री रहे। बाद में 1978-1980 के लिए उन्हें होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। मुख्तार अनीस में 1989-1990 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे आखिरी बार 1996 से 1998 में 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। राजनीति में रहते हुए उन्होंने गांजर की तस्वीर बदलने के लिए 1986 में तंबौर से लखनऊ तक पैदल मार्च निकाला। मुख्तार अनीस 1977 में तत्कालीन बिहटा विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज कांग्रेसी नेता गंगा स्वरूप भटनागर को हराकर पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद उन्होंने गांजर के विकास का बीड़ा उठाया। मुख्तार अनीस ने गांजर के विकास के लिए कई आंदोलन चलाए। गन्ना किसानों की समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था, क्षेत्र के विकास के लिए कई पद यात्राएं की। मुलायम सिंह यादव सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते क्षेत्र में विकास के कई कार्य कराए।
1977 के अतिरिक्त 1980, 1989 और 1993 में जीत दर्ज कर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1985 से 1989 तक के संघर्ष काल में मुख्तार अनीस को मुख्तार बना दिया। वह संघर्षों और उम्मीदों के पर्याय बन गए। मुख्तार अनीस गांजर में सीपेज और बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए सदा संघर्ष करते रहे। बताते हैं, चहलारी घाट पुल का निर्माण मुख्तार अनीस की ही देन है। उन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल पहले खुद को राजनीति से अलग कर लिया था। वह कथित तौर पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 30 मार्च 2021 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुख्तार अनीस का बड़ा बेटा जहीर अब्बास राजनीति के क्षेत्र में है। जहीर अब्बास ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। छोटा बेटा यूसा रिजवी अमेरिका में एक कंपनी में इंजीनियर है। स्वर्गीय मुख्तार अनीस की पत्नी अजीज जेहरा भी नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं। संयोग देखिए, समाजवादी पार्टी के अधिकतर विधायक स्वर्गीय मुख्तार अनीस की कृपा पर ही बने थे, लेकिन उनके न रहने के बाद उनकी पत्नी अजीज जेहरा जब राजनीति में एक कदम रखना चाहीं तो स्वर्गीय मुख्तार अनीस के चेले उनके सामने आकर उनका पैर खींच लिए। मुख्तार अनीस भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे नेता उनके नाम से और उनकी मज़ार पर जाकर अपनी राजनीति को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए फरियाद लगाते हैं। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।